नमस्ते। पाकिस्तान के बद से बदतर हालात में मदरसा पैदाइश ने तहमद के साथ लंगोटी भी गंवा दी है। शहबाज शरीफ आटा बांटने की जो स्कीम लेकर आए हैं, उसने पूरी कौम को भिखारी बनाकर कतारों में खड़ा कर दिया है। आज जाहिल जिन्ना जिंदा होता तो वह भी शर्मिंदगी की सूली पर चढ़ गया होता, लेकिन इस निकम्मी और बकलोल कौम को शर्म बिल्कुल नहीं आती है। तहमद उधड़ चुके हैं, टोपी छिटक चुकी है और चूल्हों पर रखे पतीलों में पानी पकाओ शोरबा बताओ कि बकलोली अभी भी उफान पर है। यानी कटोरा छाप भिखारी बनने के बाद हेकड़ी अभी तक नहीं गई है। पाकिस्तान में भयानक आर्थिक संकट की छाया रमजान और ईद के त्योहार पर साफ नजर आ रही है। इस संकट की वजह से लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके लिए रमजान आफत में जान की तरह आया है। स्थिति ऐसी है कि महंगाई 6 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार इस्तंजा प्रक्रिया में तब्दील हो गया है। इस बीच खबर आई है कि पाकिस्तान अपने सोने के भंडार को बेचने की योजना बना रहा है। यूं भी देश के पास जो कीमती संसाधन थे वे पहले या तो बिक चुके हैं या फिर चीन के पास गिरवी पड़े हुए हैं। इनमें जिन्ना फातिमा पार्क, लाहौर इस्लामाबाद मोटर हाईवे, रैको डिक्की खादान गवादर पोर्ट, लाहौर मेट्रो बंडल द्वीप, बिजली संयंत्रों पीओके की खादानों और बांधों पर चीन का नियंत्रण हो चुका है। पाकिस्तान के पास अब फटे तहमदों और मैली जालीदार टोपी के अलावा कुछ नहीं बचा है। ले देकर 65 टन सोने का जो भंडार शेष है, जिसे बेचकर पाकिस्तान कुछ दिन के लिए कहीं न कहीं राहत की सांस ले सकता है। शहबाज सरकार अब इस सोने को बेचने की प्रक्रिया का पता लगा रही है ताकि इसे बेचकर मदरसा पैदाइश के लिए दाना पानी का जुगाड़ कर सके। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के मुताबिक आर्थिक कार्यकारी परिषद यानी ईसी में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई है कि घटते विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर रखने के लिए क्या गोल्ड रिजर्व को बेच देना सही रहेगा। दरअसल पाकिस्तान अपने फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने के लिए इस वक्त अत्यंत महंगी दरों पर भारी विदेशी कर्ज ले रहा है। यह कर्ज पिछले महीनों के दौरान चीन ने दिया है, लेकिन अब चीन भी ज्यादा सहायता करने के मूड में नहीं है। वहीं सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पाकिस्तान को लॉलीपॉप दिखाकर खुद ही चाट खा रहे हैं। मदरसा मुल्क के पास 3 अरब 80 करोड़ डॉलर के सोने का भंडार है। वहीं केंद्रीय बैंक के पास भी 2 करोड़ 10 लाख डॉलर के सोने का भंडार है। पाकिस्तान को आने वाले महीने में करीब 5 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज चुकाना है, जबकि पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व अब भी 4 अरब डॉलर पर अटका हुआ है। अगर वह इस विदेशी मुद्रा भंडार को कर्ज अदायगी में खर्च करता है तो पाकिस्तान की करेंसी अपनी वैल्यू गंवा देगी। वहीं आईएमएफ से मदद मिलने की उम्मीद भी छीन हो गई है। आईएमएफ पाकिस्तान से उसके मित्र देशों से वित्तीय गारंटी चाहता है, जो उसे अभी तक नहीं मिल पाई है। दरअसल आईएमएफ को भी डर सता रहा है कि अगर उसने पाकिस्तान को लोन दिया तो शायद पाकिस्तान उसे चुका नहीं पाएगा। ऐसे में आईएमएफ का पैसा डूब न जाए, इसलिए उसने पाकिस्तान से दोस्त देशों से गारंटी दिलाने को कहा है। पर दिक्कत यह है कि खुद चीन, यूएई और सऊदी का पैसा ही पाकिस्तान में फंस गया है। इसमें सबसे ज्यादा रकम चीन की अटकी हुई है, जो 30 अरब डॉलर से भी ज्यादा बताई जाती है। वहीं सऊदी अरब के 8 अरब डॉलर, यूएई के 3 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है। इसके अलावा यूएई ने स्टेट बैंक को पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर की एफडी भी कराई है, जिसकी मैच्योरिटी 2021 में होनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी म्याद आगे बढ़वा ली। पाकिस्तान इस एफडी का भुगतान आज तक नहीं कर पाया है। मदरसा मुल्क की मुल्लाई सरकार भीख मांगने और कर्ज हासिल करने के तमाम जतन कर चुकी है। पिछले 3 महीने से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उसके मंत्री भागे भागे फिर रहे हैं, लेकिन अब तक भी उनकी झोली खाली है। अब थक हार कर सरकार की निगाह देश के सोने पर जाकर टिक गई है। इसकी बैठक में पहले यह विचार भी किया गया था कि सरकार को मदरसा पैदाइश से सोने के बिस्किट और सोने के बार उधार लिए जाने चाहिए, ताकि इससे विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर रखा जा सके। लेकिन इस स्कीम की सफलता की गुंजाइश कम की गई है।
वजह यही है कि जाहिलों के बीच यह बात फैल चुकी है कि उनका मदरसा मुल्क दिवालिया हो चुका है, इसलिए शायद समर्थ मुल्ला सरकार को सोना देने का जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे। इसी के कुछ लोगों का तर्क था कि वाणिज्यिक बैंक सोने के मालिकों को ब्याज दर का भुगतान करेंगे और उन्हें टैक्स छूट का ऑफर भी दिया जाएगा, जिसके बाद स्टेट बैंक को पाकिस्तान के पास सोना जमा होगा और पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक सोने को विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए उसका मुद्राकरण कर सकता है। यानी यह पाकिस्तानी जाहिलों की वह धूर्त मुल्ला पॉलिसी है जिसमें अपनी जनता को चूना लगाया जाना था। पर पैंच इसलिए फंस गया है कि लोग बैंकों में पैसा जमा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे धड़ाधड़ वहां से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। इसका मतलब यही है कि अब जमाकर्ताओं को अपनी जमा पूंजी खतरे में नजर आ रही है। पर पाकिस्तान के सोने पर सिर्फ चीन की नजर नहीं है, बल्कि खाड़ी के देश भी उसे खरीदने की ताक में बैठे हैं। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने शर्तों के साथ लोन देने की पॉलिसी का ऐलान पाकिस्तान के गोल्ड रिजर्व को ध्यान में रखकर ही किया है, जबकि चीन को पाकिस्तान सोना बेचने से परहेज करेगा। इसका कारण यह है कि चीन उससे गोल्ड लेकर अपना बकाया कर्ज माइनस कर सकता है, यानी पाकिस्तान चीन को सोना बेचकर भी खाली हाथ रह जाएगा। ऐसे में सऊदी अरब, कतर और यूएई उसे नगद भुगतान कर सकते हैं। वैसे पाकिस्तान अगर अपना सोना भारत को बेचना चाहे तो उसे खाड़ी देशों से बेहतर दाम मिल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सोने को भारत तक लाने में मामूली खर्चा आएगा। इससे पाकिस्तान को कम से कम लाखों डॉलर का फायदा हो सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।